कंक्रीट का जंगल, ये हैं जॉन हैनकॉक। लॉस एंजल्स, सिटी ऑफ एंजल्स, सपनों का शहर मगर अंधेरे से भरा हुआ। चकाचौंध के नीचे एक खतरा मंडरा रहा है। क्राइम बहुत ज्यादा है, लोग डरे हुए हैं। कौन बचाएगा इन बेचारों को? तब आते हैं जॉन हैनकॉक, जिनके पास अद्भुत शक्तियां हैं। वो उड़ सकते हैं, बहुत ताकतवर हैं और उनको चोट भी नहीं लगती। मतलब बहुत ही पावरफुल बंदा है। लेकिन हैनकॉक कोई आम हीरो नहीं है। वो बिंदास है, लापरवाह है और अक्सर बचाने के चक्कर में और भी गड़बड़ कर देता है। अब लोग कंफ्यूज हैं। शुक्रगुजार तो हैं उसकी मदद के लिए, लेकिन उसका तरीका, पूरे शहर का सत्यानाश। लोग सोचते हैं ये है कौन, हीरो या विलेन? हैनकॉक को किसी की परवाह नहीं, वो तो अपने ही गम में डूबा है। उसे अपना भूला हुआ अतीत याद नहीं, वो शराब में डूबा रहता है, अकेले में सुकून ढूंढता है। वो एक ऐसा हीरो है जो अपनी कहानी में ही खो गया है, अपनी गलतियों की वजह से बदनाम हो गया है। हैनकॉक की पावर वरदान भी है और अभिशाप भी। उसकी ताकत बेकाबू है। जहां हाथ लगाए बिल्डिंग गिर जाए, जहां पांव रखे सड़क टूट जाए, बस तबाही ही तबाही। शराब की लत तो और भी आग में घी डालती है। नशे में वो और भी पागलों जैसा करता है। अब लोग उससे नफरत करने लगे हैं। जिनको बचाने की कसम खाई थी वही अब उससे डरते हैं। मीडिया वालों को तो मजा आ गया। हर गलती पर बवाल, अखबारों में, टीवी पर, बस हैनकॉक ही हैनकॉक। पहले हीरो, अब विलन। बेचारा हैनकॉक अकेला और सबसे अनसुना और भी अपने में सिमट गया। अपनी नाकामियों और अपनी पावर के बोझ तले दब गया। एक दिन हैनकॉक की जिंदगी में नया मोड़ आता है। एक बैंक लूट के दौरान वो रे एम्ब्रे की जान बचा लेता है। रे एक पीआर स्पेशलिस्ट है जो लोगों की सोच बदलने में माहिर है। रे हैनकॉक में कुछ अलग देखता है। वो देखता है एक हीरो जो गम, गुस्से और खुद से नफरत में दबा हुआ है। रे हैनकॉक के पास एक नया ऑफर लेकर जाता है, उसकी इमेज बदलने का। हैनकॉक को यह बात हजम नहीं होती। उसे लगता है काम से मतलब है, दिखावे से क्या होगा। लेकिन रे नहीं मानता। वो हैनकॉक के अंदर छुपे अच्छे इंसान को जगाना चाहता है। वो हैनकॉक को समझाता है कि असली हीरो वो नहीं जो सिर्फ पावर इस्तेमाल करे, बल्कि दूसरों को इंस्पायर करे। इमेज मेकओवर हैनकॉक का बदलाव शुरू। रे का प्लान सिंपल है पर कमाल का। वो जानता है कि लोगों को एक ऐसा हीरो चाहिए जिस पर वो यकीन कर सकें। वो हैनकॉक के लुक से शुरुआत करता है। गंदे कपड़े और गुस्से वाला चेहरा, सब गया। रे उसे एक नया चमकदार सुपर हीरो सूट पहनाता है जो उसे ताकतवर और कॉन्फिडेंट दिखाता है। वो हैनकॉक को सिखाता है कि लोगों से कैसे बात करनी है, कैसे मुस्कुराना है, कैसे सही शब्द चुनने हैं। हैनकॉक को पहले तो अजीब लगता है, पर धीरे धीरे उसे रे की बात समझ आने लगती है। उसे पता चलता है कि बाहर से बदलने से लोग भी उसे अलग नजर से देखेंगे। उसे लगने लगता है कि शायद वो भी एक अच्छा हीरो बन सकता है। एक हीरो का सफर, जिम्मेदारी का एहसास। जैसे जैसे हैनकॉक अपनी नई इमेज अपनाता है, उसे हीरो होने का असली मतलब समझ आता है। यह सिर्फ पावर का खेल नहीं, बल्कि सोच समझकर, दूसरों का ख्याल रखकर काम करने का है। वो अब सोचने लगा है, पहले सोचेगा फिर करेगा। वो लोगों की मदद करने लगा है, उन्हीं सड़कों की सफाई करता है जिन्हें उसने तोड़ा था। वो हॉस्पिटल जाता है, बीमारों को हिम्मत देता है। वो प्रेस वालों से भी बात करता है, उनके सवालों का जवाब शांति और नम्रता से देता है। लोगों को ये नया हैनकॉक पसंद आ रहा है। अब वो एक ऐसा हीरो है जो ताकतवर भी है और दयालु भी। उसकी इमेज अच्छी हो रही है। वो शहर की उम्मीद बन गया है। मैरी का खुलासा, हैनकॉक का भूला हुआ अतीत। इसी बीच हैनकॉक की मुलाकात मैरी से होती है। मैरी हैनकॉक को खुद से भी ज्यादा जानती है और एक राज छुपा रही है। वो एक ऐसी सच्चाई बताती है जो हैनकॉक को हिलाकर रख देती है। वो अकेला नहीं है, उसके जैसे और भी लोग हैं जिनके पास अद्भुत शक्तियां हैं। वो बताती है कि वो भगवान नहीं बल्कि एक प्राचीन जाति के लोग हैं जिनका काम है इंसानों की रक्षा करना। लेकिन इन पावर्स की एक कीमत है। जब वो साथ होते हैं तो उनकी पावर कमजोर हो जाती है। इससे हैनकॉक की भूली हुई यादें, उसकी बेकाबू पावर और उसकी अमृता सब समझ आता है। मैरी बताती है कि वो भी उनमें से एक है और सदियों से हैनकॉक पर नजर रख रही है। वो उसे एक पुराने खतरे के बारे में बताती है जो उन सबको खत्म करना चाहता है। हैनकॉक इस नई जानकारी से हैरान है। अब उसे न सिर्फ अपने अतीत से बल्कि अपनी किस्मत से भी लड़ना है।